बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। इस वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि कम पैसों से गोट फार्मिंग किस तरह शुरू की जा सकती है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि छोटी मोटी नौकरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं गोट फार्मिंग या किसी भी छोटे मोटे बिजनेस से। तो उसका नुकसान ये होता है कि वो साल के 12 महीने और फिर अपनी 20-25 साल की ज़िंदगी वो नौकरी में ही गुजार देते हैं और इस तरह वो कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते। वही 12-15-20 हज़ार की नौकरी और उसी पे वो रह जाते हैं। तो बात करने का सिंपल मकसद ये है कि अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है नौकरी वाली, तो उसको आप स्किप करें, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करें और अच्छे प्लान के साथ स्टार्ट करें और इससे आप जल्दी प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा, मैं तो मशवरा दूंगा आपको गोट फार्मिंग का। अगर आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है और आप 10-12 बकरियों से गोट फार्मिंग स्टार्ट करके 2-3 साल के अंदर आप एक अच्छा खासा जो है वो हर्ड खड़ा कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या टिप्स हैं कि आपको करना क्या होगा। पहले आप टिप नंबर 1 ये है कि आपने दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना है। लर्न फ्रॉम द अदर्स एक्सपीरियंस। आप कुछ अपने एरिया के कुछ जो लोग जिन्होंने काफ़ी अरसे से बकरियां रखी हुई हैं, उनके पास अच्छा फार्म है, उनके पास जाएं, 2-3-4 दिन उनके पास गुजारें, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सुने और नोट डाउन करें हर एक चीज़। जितना आप चीज़ों को लिखेंगे उतनी वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगी। जो गलतियां वो लोग कर चुके हैं या जो चीज़ें वो सीख चुके हैं, वो कम से कम आप वो चीज़ें सीखने में, वो गलतियां दोहराने में अपना वक्त ज़ाया ना करें। तो आप जब भी आप गोट फार्मिंग या डेयरी फार्मिंग की तरफ जाएं तो आप पहले दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें, उनके पास जाएं। सिर्फ एक बंदे के पास नहीं, एक बंदे के पास 5-7 गुर होंगे, 5-7 ऐसी गलतियां होंगी जो उसने की होंगी। इस तरह जब आप अपने एरिया के 4-5 लोगों से जाके मिलेंगे तो इस तरह आपके पास तकरीबन 15-20 ऐसी गलतियों का मजमुआ हो जाएगा जो आपको नहीं करनी, और उनको जो हल है, उनका सलूशन है, वो भी आपको उन लोगों से मिल जाएगा। तो पहली टिप यही है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से जाके सीखें, उनके पास जाएं, बैठें, उनसे बातचीत करें, उनके पास मैक्सिमम वक्त गुजारें। क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है सुबह को क्या खिलाया, शाम को क्या खिलाया है, बीच में क्या हुआ है, कोई बीमारी आ गई है, तो ये ऐसी बात नहीं कि कोई आपको बताए और 5-10 मिनट में आप उसकी बैठक से हाजी सीख जाए। नहीं, कम से कम आप 5-6-7 दिन आप किसी दूसरे के पास गुजारें और जानवरों के बीच में ही गुजारें, ताकि आपको जानवरों की साइकोलॉजी का वो काम है कैसा, प्रॉफिटेबल है नहीं है, मेहनत कितनी है, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो इस सारी चीज़ों का आपको अंदाज़ा हो जाए। उसके बाद दूसरा नंबर ये है कि आपके पास अपना घास होना चाहिए। घास आपने अपना खुद बनाना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पहले जानवर ले आते हैं, डिज़ाइन स्ट्रक्चर बन गई फार्म की, घास का उन्होंने सोचा ही नहीं है, ठीक है, या फिर घास महीने का 2 महीने का है, उसके बाद अचानक इमरजेंसी पड़ गई है, तो घास की किल्लत की वजह से जानवरों की जो है ग्रोथ वो कम हो गई है, जानवर कमज़ोर हो गए हैं, तो इस वजह से आपको इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दूसरी बात यह है कि गोट फार्मिंग को स्टार्ट करने से पहले जब आप अपने फार्म की स्ट्रक्चर बनवा रहे हों, उसके साथ साथ उसके पैरेलल आपने ये काम करना है कि आपने बकरियों को आने वाले जो 5-6 महीने हैं उसके लिए आपने चारे का बंदोबस्त कर लेना है। और उसके साथ साथ आपने अपनी प्लानिंग का हिस्सा ये भी रखना है कि अगर बारिश होगी 2-3 दिन के लिए तब आपने क्या करना है, अगर सर्दी ज़्यादा हो गई, धुंध ज़्यादा हो गई, तब आपने क्या करना है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं अपनी सारी आपने प्लानिंग का, खुराक की लाजमी तौर पे जो प्लानिंग है उसका हिस्सा रखनी है। क्योंकि बाज़ लोग क्या करते हैं, वो ग्रेजिंग पे, चराई पे जानवरों को रख लेते हैं, बारिश हो गई अगर ज़्यादा, पूरा दिन बारिश खड़ी रही, फिर आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आपके पास एक स्टोर होना चाहिए जिसमें आप जानवरों के लिए हे तैयार करके रख सकते हैं, थोड़ा बहुत वंडा रख सकते हैं, दाने रख सकते हैं, दाला वगैरह रख सकते हैं। तो इस तरह आप कुछ भी जो आप अपने रिसोर्सेज के तहत जो आप खिला सकते हैं और जानवर शौक से खाते हैं वो आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 ये हो गया कि आपने घास अपना लगाना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि आपने जो डिज़ाइन है, फार्म का स्ट्रक्चर है, वो आपने तैयार करनी है। अब वो किस तरह तैयार करनी है, यही चीज़ें आपने सीखनी है कि उसमें हबस पैदा ना हो,
हवा का रुख कैसा होना चाहिए, अब हवा क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही, जो साइडों पे दीवारें हैं उनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, जानवरों के पेशाब और जो फीसिस हैं, जो मेंगने हैं, उनसे अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है, क्या वो अमोनिया गैस के निकलने का आपने सही इंतज़ाम, अगर क्रॉसिंग हवा है तो आपने किया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए फार्म बनाना है। अगर आप, चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप फार्म के पैसे नहीं रखते, क्योंकि हमारी वीडियो का टॉपिक ये था कि अगर हमारे पास पैसे कम हैं, पैसे थोड़े हैं, तब हम गोट फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। तब आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास दरख्तों का बंदोबस्त है, आपके पास शेड बनाने की इतनी जगह नहीं है अभी, तो आप स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर गर्मियों का मौसम है, आप गर्मियों में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर दरख्त हैं तो दी बेस्ट है। तो जब तक इंशाल्लाह सर्दियाँ आएंगी तब तक आप इस काबिल हो चुके होंगे कि आप अपना छोटा मोटा बंदोबस्त कर सकें। तो ये भी एक पॉइंट है कि आपने अपना फार्म बनाना है। अगर फार्म नहीं है अपना, तो आपने दरख्तों का बंदोबस्त कर लेना है। उसके नीचे आपने एक बड़े दरख्त के नीचे आप 5, 10, 15 जानवर तो आप इजीली रख सकते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है, आपने जब भी गोट फार्मिंग को शुरुआत करनी है, आपने अपने एरिया की ब्रीड ही रखनी है। आपने किसी दूसरे एरिया की ब्रीड से जाके मुतासर होकर फ़ौरन वहाँ से ख़रीदी और अपने फार्म पे ला के नहीं रख देनी। सबसे पहला जो गलती आप करते हैं वो है ट्रांसपोर्टेशनल स्ट्रेस। जब हम एक एरिया से जाके वहाँ से जानवर 8-10 घंटे की मुसाफत से ले के आते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्रेस होता है और बकरियाँ स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा महसूस करती हैं और इनमें बर्दाश्त इतनी नहीं होती। तो इस वजह से, स्ट्रेस की वजह से ये खाना पीना कम कर देंगी, डायरिया के इश्यूज, स्ट्रेस इंड्यूस डायरिया के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह बकरी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती और आप कहते हैं कि ये आसान काम नहीं है इतना, जिस तरह आपने सुना था, जिस तरह आपने सोचा था। उसके बाद जो दूसरे एरिया की ब्रीड्स होती हैं, उनके आपके एरिया के अंदर जो मौसमियाती बीमारियां हैं, जो मौसम की शिद्दत है, उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करते हुए उन्हें वक्त दरकार है। तो जो आपके एरिया की ब्रीड है वो ये सारी चीज़ें, अपना मुदाफ़ियाती निज़ाम, अपना इम्यून सिस्टम, उस इन्वायरमेंट के ख़िलाफ़, उन इन्वायरमेंट में आने वाली बीमारियों के ख़िलाफ़, मक्खी मच्छरों के ख़िलाफ़ वो अपना क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर चुकी है। तो उसको वहाँ रहने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इस वजह से अगर आप अभी शुरुआत पे हैं, तब आप दूसरे एरिया की ब्रीड पे बिल्कुल काम ना करें। आप अपने एरिया पे ब्रीड की पे काम करके सीख लें। आप इस काबिल हो गए हैं कि अब आप दूसरी इलाके की ब्रीड को मेंटेन कर सकते हैं, तब आप दूसरे इलाके की ब्रीड पे जाएं। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है दूसरे एरिया की ब्रीड रखना, पॉसिबल है, लेकिन एक प्रॉपर आपको उनको जो इन्वायरमेंट चाहिए वो देना पड़ता है, उनकी आपको प्रॉपर नस्ल। अभी आप अपने एरिया की ब्रीड पे आपने काम नहीं किया हुआ और आप टांग अड़ाते हैं दूसरी जगह पे जाके, तो इस तरह आप नुकसान उठा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आप 10-12 बकरियों से भी काम स्टार्ट करते हैं, तो 5 महीने 5 दिन का प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है बकरियों का। 6 से 7 अगर आप ऐसी बकरियां खरीदते हैं जो कि या तो प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होने वाली हैं, तो अगले 6 से 7 दिन में, महीनों में कभी इम्कान है कि वो सारी पहली बार आपको सुआ दे दें। इससे क्या होगा कि अगर आपने 10 बकरियों से काम स्टार्ट किया है, तो आप हर बकरी का एवरेज 2 बच्चे भी लगा लें, क्योंकि कुछ बकरियां 3 बच्चे भी देंगी, कुछ बकरियां 1 बच्चे भी देगी। अगर आप एवरेज 2 लगा लें, तो आपकी वो जो 10 बकरियां हैं वो अगले 7 महीने में हर बकरी के 2 बच्चे होंगे और वो आप उनकी तादाद 30 हो चुकी होगी। इस तरह आप अगर शुरुआत में हैं तो आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप जब तक बकरी के बच्चे दूध पीते हैं तब तक आपका उनके ऊपर खर्चा नहीं है या बहुत कम है। मतलब 2 से 2.5-3 महीने तक बकरी दूध पिलाती है बच्चों को, तब तक आपका बच्चों पे खर्चा नहीं है। तो इस वक्त अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, तब जो मेल जानवर हैं, जो बकरे हैं, उनको आप फरोख्त भी कर सकते हैं और बकरियों को रख सकते हैं। अगर आपके पास पैसे बच गए हैं तो आप दूसरी बकरियां भी उनके साथ खरीद सकते हैं। तो इस तरह ऑलमोस्ट 7 महीने तक आपके पास 10 से जानवर जो हैं वो 30 हो जाएंगे। ये बात याद रखिए कि मैं ये बात कर रहा हूँ अगर आपने बकरियां वो ख़रीदी हैं जो या तो प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होने वाली हैं, ताकि वो ड्यूरेशन ना लें। ये ना हो कि आप 4-5 महीने के पट्ठे रखें, उसके बाद वो 8 महीने पे जाके हीट पे आएँ, तब आप उन्हें क्रॉस कराएं, फिर आप 5 महीने उनके प्रेगनेंसी ड्यूरेशन डालें, फिर आप कहेंगे जी ये तो 1.5 साल बढ़ गया। तो ये बात आपने याद रखनी है, मैं ये बात कर रहा हूँ
कि आपने बकरियां वो खरीदी हैं जो या तो प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होने वाली हैं। अच्छा, तो इस तरह आप 7 महीने में पहला सूआ लेंगे, अगले आप लगा लें कि 7 महीने में आपने दूसरा सूआ ले लिया। 14 से 16 महीने में आमतौर पे लोग 2 सूए लेते हैं। तो 2 सूए लेने तक अगर आप बीच में फरोख्त ना करें तो आप कितनी तादाद पे पहुंच जाएंगे? 30 आपके पास पहले हो चुकी है, अगले 7 महीने में आपके पास 20 और आ गई हैं, तो इस तरह आपकी तादाद 50 हो गई है। और जो पहले सूए वाली बकरियां थीं वो प्रेग्नेंट हो चुकी होंगी, क्योंकि 7 से 8 महीने में बकरी पे हीट पे आना है, तब आप उन्हें क्रॉस करा चुके होंगे। जब पहली आपने जो नस्ल खरीदी थी, जब उनका दूसरा सूआ आएगा तो पहला सूआ ब्रीडिंग के काबिल हो चुका होगा। तो इस तरह जो है आप तकरीबन 2 साल के अंदर आप 10 बकरियों से भी अच्छा खासा हर्ड अपना जो है रेवड़ तैयार करने के काबिल हो सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट में ये बात करने वाला था, जो इम्पोर्टेंट है, जो असल बात है, अब आपने अपनी मार्केट प्रिपेयर करनी है, अपना फार्म की आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है। उसे आप फेसबुक चैनल के थ्रू भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल के थ्रू भी कर सकते हैं, आप टिकटॉक पे भी कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है तो जो ऐसा बंदा जिसके पास यूट्यूब चैनल है, जिसके पास फेसबुक पेज है, आप उससे रिक्वेस्ट करें और उसे कहें कि भाईजान हमारे फार्म की वीडियो बनाएं, तो आप उससे 2-4 अच्छी सी वीडियो बनवा के आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करवाएं, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे फार्म अवेलेबल है और अच्छे जानवर अवेलेबल हैं। इस तरह आप मार्केट के अंदर अपनी पहचान बनवाने के काबिल हो जाएंगे और आपका फार्म इस तरह जल्दी ग्रो करेगा, रेट अच्छे लगेंगे। तो ये थी कुछ टिप्स जिनके थ्रू आप अगर आपके पास पैसे कम हैं, थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो आप गोट फार्मिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं या आप किसी बात का एडिशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।